जय मसीह के प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारा बोझ उठाते हैं और हम जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर सुनते और उत्तर देते हैं। आज का मनन यूहन्ना 11 उसके 37 पद से। आपने इस बात पर बहुत कम सुना होगा और परमेश्वर आज हमसे इसी वचन के द्वारा बात करना चाहता है, जहां लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह है जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। यहां पर प्रभु यीशु के बारे में सवाल किए जा रहे हैं कि अपने मित्र लाजर का समाचार सुनने के बाद भी जो 4 दिन देरी से वहां पहुंचे और उसे चंगा करने का एक अवसर को उन्होंने टाल दिया। हम सब जानते हैं चौथे दिन आकर उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया है जो इज़राइल के इतिहास में अभूतपूर्व है, और इस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जो अविश्वासियों का सवाल, आज भी यह ऐसे सवाल लोग पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो इतना उपवास करता है, अपने प्रभु को इतना पुकारता है, क्या इसके प्रभु से इतना भी नहीं होता कि इसके हालात बदल दे, कि इसकी परेशानी दूर कर दे, कि इसको चंगा कर दे, या जिसके लिए जो कुछ मांग रहा है प्रभु उस पर तरस खा ले। क्या इनके, मतलब उनका नहीं, इनके, ये एक तो बात है, जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका ये मनुष्य न मरता। लोग ये आशा कर रहे थे, उसकी बहनों को भी, यदि तू यहां होता, अगर परमेश्वर हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अगर यीशु हमारे साथ होता तो हमारे साथ ये नहीं होता। हम इस सच्चाई को समझने में कहीं भूल करते हैं। यही भूल उन लोगों ने करी थी। उन्होंने यीशु को एक देहधारी ईश्वर समझा जो अपनी देह में रहते हुए बिल्कुल सीमित है, जो अगर बैतनिया में नहीं है तो उसके ईश्वर होने का कोई भी प्रभाव बैतनिया में नहीं है, यह समझा था। हम विश्वासी होकर भी कई बार यही भूल करते हैं। ईश्वर ईश्वर तो है, लेकिन वो स्वर्ग में बैठा है। एक गाना हम सुनते हैं रेडियो टीवी सब जगह, वो ऊपर बैठा क्या जाने कि दुनिया वालों पर क्या गुजरी है। ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर किसी झूठे ईश्वर के बारे में तो हो सकता है, जिनको इंसानों ने ईश्वर बनाया, जो ईश्वर है ही नहीं, और फिर अपने हालात के कारण वो पीड़ित होकर के ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ईश्वर को पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, वो सुन नहीं रहा, क्या वो ऊपर मजे से स्वर्ग में बैठा आनंद ले रहा है, स्वर्गीय आनंद का। हम पर क्या बीत रही वो तो हमको बनाकर रचना करके भूल चुका, छोड़ के चला गया है। ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर एक चींटी को भी नहीं भूलता। इंसान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी दृष्टि में। हम कहां पर भूल जाते हैं, कहां पर चूक कर देते हैं? Where are we mistaken in understanding that God is with us? He is here and is around us. उसकी सामर्थ भी हमसे दूर नहीं है, उसका तरस और कंपैशन भी हमसे दूर नहीं है, उसकी चंगा करने की इच्छा भी हमसे, हमारे विरुद्ध नहीं है। बस यहीं पर हम चूक करते हैं। आप प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर जिसने आज तक आपको इस जमीन पर जीवित रखा है, खिलाया पिलाया संभाला है, चलाया है और अंधकार की शक्तियों से बचाया है, क्या ये आपकी प्रार्थना का नतीजा है?
क्या ये आपके उपवास का नतीजा है? क्या ये आपके 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना, रोज शाम को मीटिंग जाने का परिणाम है कि आप जीवित हैं, आप तंदुरुस्त हैं? नेवर। एक ही शब्द में जवाब है, कभी नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी योजना है, और वो हमसे कभी दूर नहीं है। दोनों बहन, परमेश्वर अनेक बार ऐसा करते हैं कि हम जिस तरह से उनके उत्तर चाहते हैं, हमारी सोच के विचार के अनुसार वो जवाब नहीं देते, लेकिन बल्कि उनसे और बेहतर जवाब देते हैं। हमारे समय से उनका समय और बेहतर होता है। अब देखिए, लाजर को उन्होंने मर जाने दिया और फिर जिंदा किया, तो और अधिक परमेश्वर की भी महिमा हुई, प्रभु यीशु की महिमा हुई, और प्रभु यीशु के बारे में लोगों में एक नई सोच, एक नई पहचान, एक नई चर्चा और एक नया ईश्वर का भय समझो उनके अंदर आ गया, जो शायद उसके सिरदर्द को ठीक करने से नहीं आता कभी भी। परमेश्वर की सोच हमारे उत्तरों के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर की महिमा हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों के साथ जुड़ी हुई है, और वो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं जो परमेश्वर से चाह रहा हूं, जो मांग रहा हूं, उसमें मैं परमेश्वर की महिमा कैसे करूंगा। दुनिया की कोई भी चीज हो, प्रार्थना का कोई भी विषय हो, उसमें परमेश्वर की महिमा कहां है? या केवल इतना कि हमारे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए प्रभु। कई बार हमारी प्रार्थना में यही तो इतना ही होता है कि इसे प्रभु कुछ नहीं होना चाहिए, जो बीमार पड़ा है इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इस परिवार पर दुख नहीं आना चाहिए, इनकी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए प्रभु। केवल यहीं तक होती है हमारी सोच। लेकिन परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा सोचता है, इतना ही नहीं सोचता है। मैं सोचता हूं लाजर के शरीर में अगर इससे पहले बीमारी के कैसे भी लक्षण रहे होंगे, अब इस नए शरीर में वो लक्षण नहीं है, पूरा शरीर ही नया हो गया। परमेश्वर जब हाथ लगाएगा, परमेश्वर जब आवाज देगा, हमको खड़ा करेगा, तब एक पूर्णतया नया व्यक्तित्व होगा, नई सोच होगी, दोनों बहनों की, भाई की, देखने वालों की, सबकी। तो ये दो विचार आपके सामने रखना चाहता हूं इस मनन के माध्यम से। पहला तो ये कि परमेश्वर कभी भी हमसे दूर नहीं है। जो उन साथियों ने कहा, अगर ये यहां होता, जैसा बहनों ने कहा, अगर तू यहां होता। दूसरा कि क्या ये इतना भी ना कर सका कि ये इंसान ना मरता। हमारी सोच परमेश्वर की महिमा करने की नहीं है इन दोनों विचारों में। यीशु केवल अपनी वाहवाही नहीं चाहते थे, अपनी वाहवाही नहीं चाहते थे, कहो केवल की बात हटा दें, परमेश्वर की महिमा चाहते थे। हमारे दुखों में, तकलीफों में, आवश्यकताओं में, सकेतियों में, गरीबी में या अमीरी में भी परमेश्वर की महिमा कहां है? बस हम ही हम हैं। बस ये न मरता, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। हम इन सोच से और ऊपर उठेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा, इसके साथ भी कुछ नहीं होगा, और साथ में परमेश्वर की भी बड़ी महिमा होगी, उसका भय सारी दुनिया पर आएगा। आपके सब जानने पहचानने चाहने वालों को पता चलेगा परमेश्वर की महिमा क्या है, उसकी सामर्थ क्या है, चंगाई की सामर्थ क्या है। तो हमको अपनी प्रार्थनाओं पर, विषयों पर ध्यान देना होगा। हम क्या विचार प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं,
उपवास का हमारा विषय क्या होता है, प्रार्थना का विषय क्या होता है, उस पर फिर से मनन करना होगा। उसमें परमेश्वर की महिमा कहाँ है, उसमें परमेश्वर को ऊंचा करना कहाँ है। वेयर इज द लिफ्टिंग ऑफ गॉड, लिफ्टिंग अप ऑफ गॉड। तू बढ़े और मैं घटूं, ये कहाँ है? ये तो केवल गीत में रह गया है, एक कोरस में रह गया है। सीने पे हाथ रख के गा दिया और सीने के अंदर उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब जिंदगी के कठिन समय आते हैं, चुनौतियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तब इस गीत को गाना चाहिए, तू बढ़े। तो हम कैसे उसे बढ़ाएंगे? यहां कब्रिस्तान में यीशु के बढ़ने का एक प्रगटीकरण हुआ है। देयर वॉज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिफ्टिंग अप ऑफ जीसस। ये हमारे उपवास में कहां है, ये हमारी प्रार्थना में कहां है, या कोई भी चीज जब हम प्रभु से मांग रहे हैं, ये डिमेंशन कहां है? प्रार्थना में एक ये डिमेंशन होता है जो सबसे ऊपर होता है। वी आर मिसिंग दैट डिमेंशन। गॉड इज नेवर, तीसरा विचार यह है, गॉड इज नेवर अवे फ्रॉम अस। ही इज नेवर एब्सेंट फ्रॉम हियरिंग अस। ऐसा नहीं कि उसे हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं दी या गलत सुन लिया। बहुत से लोग ऐसा भी आरोप लगाते हैं, मैंने जो मांगा था ईश्वर ने गलत सुन लिया, कुछ और दे दिया। तो इन बातों को हम यीशु के चरणों पर रखें और अपने सीने पर हाथ रख के टटोल कर देखें, क्या यीशु हमसे दूर है? यीशु किसी से दूर नहीं। किसी पीने वाले ने कहा, पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे यहां जहां खुदा नहीं। एक दूसरे कवि ने कहा, तू काफिर के दिल में जाकर पी, क्योंकि वहां खुदा नहीं है। एक तीसरे कवि ने कहा, खुदा तो हर जगह है, वो तो नर्क में भी है, वो तो स्वर्ग में भी है, वो तो काफिर के दिल में भी है, बस उसे पता नहीं, उसे पता नहीं है। वो हर एक के पास है, हर एक के अंदर है। एक हिंदू थियोलॉजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है, रियलाइजेशन। कुंडली जगाना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। और महसूस भी नहीं, उस वास्तविकरण है वो। रियलाइजेशन का मतलब है कि कोई सच्चाई अंदर छुपी पड़ी है, दबी पड़ी है, जिससे हम अनजान हैं, उसको रियलाइज करना है। और वो सच्चाई ईश्वर है। ईश्वर सब में है, उसको रियलाइज करना है हमको। तो हमको रियलाइज करने का एक बड़ा सरल और कहें सस्ता भी आसान उपाय मिला है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना। रियलाइजेशन का सबसे आसान साधन है to believe in Jesus, and you will realize that Jesus is in your heart. इस थियोलॉजी को बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। वो ऐसा प्रचार करते हैं कि यीशु तो बाहर है काफिर के, उसको बाहर से अंदर स्वीकार करना है। अगर बाइबल में इस तरह लिखा है, कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, कहां लिखा है यीशु को हमें इस तरह स्वीकार करना है, तभी यीशु अंदर आएंगे। वो हर एक इंसान के दिल पर दस्तक देता है, और वो एक फुल फेलोशिप का दस्तक है कि जब हम द्वार खोलेंगे, अर्थात उस पर विश्वास करेंगे, तो वो व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से हमारे साथ एक फेलोशिप को स्टैब्लिश करेंगे और ऑफिशियली हमारे हृदय में निवास करने लगेंगे। हमें अपनी
अपना भक्त बना लेंगे, अपना शिष्य बना लेंगे, अपना सेवक, अपनी संतान, परमेश्वर की संतान बना लेंगे। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो उसमें एक प्रोसेस है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, उसके बारे में कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है, केवल इतना करना है कि अपना दिल खोलना है। यीशु तो वहीं खड़ा है, वो कहां खटखटा रहा है? अगर बाहर खड़ा होता तो फिर हमारे सीने पर कोई खटखट की आवाज होती, लेकिन ये अंदर होती है। ये आवाज दिल के अंदर होती है, तो वो इतना अंदर तो पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन वो उस सीट पर नहीं बैठा है जिस पर बैठाने का जिम्मा हमारा है। वो है, लेकिन हमें उसे वास्तविक बनाना है कि प्रभु मेरे हृदय में आ, तू इस सीट को ग्रहण कर। सो प्रियो, परमेश्वर हम में से किसी से भी दूर नहीं है, वो हमारे साथ है। हम विश्वास की आंखों से उसे देखें, अपने प्रार्थना के डायमेंशन को, प्रार्थना के आसमान को खुला करके देखें। हमारी प्रार्थना कहां तक जा रही है? परमेश्वर हमारे कितने करीब है? परमेश्वर की सामर्थ्य से हम कितना दूर हैं, या कितने उसके अंदर डूबे हुए हैं? हमारा यही विचार कि प्रभु अगर आज मेरी ये दुआ सुन लेता, अगर मैंने आज प्रभु से कुछ और भी मांग लिया होता। देरी नहीं है, आप मांग लीजिए, किसी इत्तेफाक का इंतजार मत कीजिए, किसी संयोग के बाद मत कहिए। आज तो प्रभु सुनने ही वाला था मेरी दुआ, वो तो हर समय कान लगाए हुए हैं। इट इज टू अस टू बिलीव फर्स्ट बिफोर वी कॉल। हमें विश्वास करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ और आपके आनंद के लिए। आप सदैव हमारे साथ हैं, आप सदैव हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हमारी प्रार्थना के विषयों को परमेश्वर हम आपके चरणों पर रखते हैं। हम केवल अपने लाभ तक सोचते हैं, अपने स्वार्थ तक ही सोचते हैं। हमारे सोचने का डायमेंशन बहुत छोटा है प्रभु, कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने उत्तरों के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा देना भूल जाते हैं। इससे पहले कि प्रार्थना के उत्तर आए, हमें आपकी महिमा पर ध्यान करना है। उस डायमेंशन को देखने वाली आंखें आज हर एक की खुल जाए कि तू हमसे दूर नहीं है, तू हमारे साथ है। और यह कि तेरा तरस आज भी वही है जो कल और आज और युगान एक सा है। हर एक सुनने वाले की आंखें खोल दे परमेश्वर, उनके दिलों को खोल दे परमेश्वर, कि आपको देख सकें, कि ये विश्वास कर सकें कि आप वही परमेश्वर हैं। आप दूर के भी हैं, पास के भी हैं, हृदय के अंदर निवास करने वाले भी हैं। हमारी कोई भी प्रार्थना आपसे अनसुनी नहीं है, आपसे दूर नहीं है, आपके लिए मुश्किल नहीं, असंभव नहीं है। आप सब कुछ करते हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, आगे भी करेंगे क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। हमें यह दावा है परमेश्वर, आप हमें जीवित रखेंगे, आप हमें स्वस्थ रखेंगे, आप हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे, हमारे मांगने से पहले उत्तर देंगे। दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, बीमारियों को, अशांति को, अंधकार को हमसे यीशु के नाम से दूर रखेंगे परमेश्वर। आपकी दया और करुणा और भलाई हमारे साथ साथ जीवन भर बनी रहेंगी परमेश्वर। आपके मुख का प्रकाश हम पर चमकता रहेगा प्रभु। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष करें।